हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले छात्रों, एक मोटिवेशनल लाइन है वो आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। जो सिरफिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। जो सिरफिरे होते हैं वो इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। समझदार लोग तो उनके बारे में पढ़ते हैं। परख यदि हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो। परख यदि हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। धूप में तो कांच के टुकड़े चमकते हैं। इसी लाइन के साथ अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले देखेंगे कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन होती है। कितने परसेंट होती है तो आप लोग जानते हैं 78%। कितनी? 78% जो है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। यहाँ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैसेस जो है वो N2 के रूप में पाई जाती है। मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो अपनी अणु अवस्था में वातावरण में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। यह नाइट्रोजन गैस कैसे पौधे ग्रहण करते हैं, कैसे जंतुओं में जाती है, और वातावरण में हमेशा 78% ही नाइट्रोजन गैस कैसे बची रहती है, ये भी हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन गैस एक चक्र के माध्यम से जीवों में प्रवेश करेगी और बाद में पुनः वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो नाइट्रोजन जो चक्र है इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन गैस होगी, वातावरण में है ये, और ये वातावरण से भूमि पर आती है। तो किस रूप में आती है वो देख लेते हैं। तो यह वातावरण से भूमि में आएगी तो ये एक अवस्था में चेंज होगी जिसे बोलते हैं हम नाइट्रेट। कौन सी अवस्था में? ये बदलेगी, नाइट्रेट अवस्था में बदलती है। नाइट्रेट जो अवस्था है वो होती है NO3 नेगेटिव। इस रूप में ये कहाँ आती है तो NO3 के रूप में यह मृदा में आती है, सॉइल में आती है। सॉइल माने मिट्टी में आएगी। मतलब सबसे पहले नाइट्रोजन गैस किस में आएगी? नाइट्रेट अवस्था में आती है, NO3 नेगेटिव के रूप में आती है। लेकिन ये कैसे वातावरण से यहाँ आएगी उसके लिए हम देख लेते हैं कि उसमें जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा। मतलब जब बिजली चमकती है, बिजली वर्षा होती है, तो उस समय जो वातावरण की नाइट्रोजन है वो सबसे पहले किस में बदल जाएगी? वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और एक नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। फिर यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक जो ऑक्साइड है ये और ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करके NO2 में चेंज होंगे, और यह NO2 जल से क्रिया करेगी। NO2 जल से क्रिया करेगी तब ये बनाएगी क्या? तब ये बनाएगी HNO3 नाइट्रिकम। और इस रूप में ये कहाँ आएगी? पृथ्वी पर आएगी, और भूमि में यह नाइट्रेट अवस्था में हमें उसके अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस टाइप से वातावरणीय जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के माध्यम से नाइट्रेट अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा हम जो उर्वरक खेतों में डालते हैं,
खेतों में जो भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं जैसे यूरिया वगैरह डालते हैं तो उससे भी यह नाइट्रेट अवस्था में ही क्या होते हैं, बदल जाती है खेतों में, मिट्टी में, और इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रेट आ जाती है। इनके अलावा वातावरण में कुछ ऐसे सहजीवी जीवाणु होते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे चना है, मटर है, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो राइजोबियम जीवाणु क्या काम करता है, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो सहजीवी जीवाणु हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो हम इनको बोलते हैं सिम्बायोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। सिम्बायोसिस बैक्टीरिया सहजीवी बैक्टीरिया या सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वातावरणीय नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है तब इस क्रिया को कहते क्या हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ध्यान देंगे इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या हम इंग्लिश में बोलें तो इसे कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये जो प्रोसेस है ये होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसको बोलते हैं, ये होती है। वातावरणीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में क्या होना, परिवर्तित होना, क्या कहलाता है, फिक्सेशन। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यहाँ बात मृदा में क्या आ गई, नाइट्रेट आ गई है। अब पौधे क्या काम करेंगे, क्योंकि पौधे भूमि में लगे रहते हैं और पौधे जड़ों के द्वारा इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे क्या चलेंगे, यहाँ से इसको मृदा से कौन अवशोषित करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मृदा से इनको क्या लेंगे, प्लांट लेंगे। क्या लेंगे, प्लांट माने जो पौधे हैं, पौधे इनको क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। अवशोषित को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन अवशोषण की क्रिया यहाँ होगी और पौधे क्या है, अपने जड़ों के माध्यम से नाइट्रेट को ग्रहण कर लेती हैं। तो आपने देखा कि वातावरणीय नाइट्रोजन जो N2 है वो पौधे नहीं लेंगे, पौधे किसको लेंगे, जो मृदा में नाइट्रेट है उसको लेंगे पौधे, ठीक है। डायरेक्ट ना तो जंतु लेंगे ना पौधे लेंगे वातावरणीय नाइट्रोजन को। जैसे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, हमें सांस लेना है, हम ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा हम नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन पहले किस में चेंज होगी, पहले होगी नाइट्रेट में। फिर नाइट्रेट कौन लेगा, नाइट्रेट को भी हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, नाइट्रेट कौन लेगा, पौधे लेंगे। तो पौधों ने ले लिया। अब पौधों से इनको कौन ले लेता है, तो पौधों से लेंगे जंतु, जो एनिमल हैं वो इनको कहाँ से लेते हैं, हम लोग जो नाइट्रोजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग पौधों से लेते हैं। आपने देखा हम लोग फल खाते हैं, गाजर मूली जड़ें खाते हैं, आलू वगैरह तना खाते हैं, गन्ना में। तो हम जब पौधों में जो भोजन संचित है जब हम उनको ग्रहण करेंगे, हम लोग दाल वगैरह खाएंगे, चावल खाएंगे, तो उससे क्या होगा, ठीक है, दाल वगैरह लेने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो हमारे शरीर में आती है। अर्थात जो जंतु हैं वो पौधों से ही लेंगे, किस रूप में लेंगे, बाय फूड, किसके रूप में, बाय फूड के रूप में लेंगे। फूड माने भोजन के रूप में। जब हम भोजन करेंगे या कोई भी एनिमल्स, कोई भी जंतु भोजन ग्रहण करते हैं जो पौधों से, शाकाहारी पौधों से लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन कहाँ आएगी, उन जंतुओं में आ जाएगी। तो अब आपने देखा होगा कि जो जंतु होते हैं, जंतु जब क्या होंगे, मृत होंगे, जंतु क्या होंगे, मृत होंगे, मरेंगे, तो उनके शरीर का क्या होगा, अवघटन, ठीक है, क्या होगा, उनके शरीर का अवघटन होगा। जब एनिमल क्या हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब उनके शरीर का अवघटन होगा, ठीक है, क्या होगा, अवघटन होगा। और उनके शरीर से क्या बनेगा, तो उनके शरीर से बनेगी अमोनिया,
ठीक है, अमोनिया एंड और क्या बनेगा, अमोनियम साल्ट, क्या बनेगा, अमोनियम साल्ट का निर्माण होगा। ठीक है, ये बनाएंगे, कब बनेगा ये अमोनिया और अमोनियम साल्ट कब बनेगा, माने अमोनिया और अमोनियम लवण ये कब बनेंगे, तो जब एनिमल क्या हो जाए, डाई हो जाए, मृत हो जाए, या पौधे की पत्तियां वगैरह सड़ जाएं। पौधे का जब कोई पौधे की पत्तियां वगैरह, शाखाएं वगैरह जी जब सड़ती हैं, नष्ट होती हैं, गलती हैं, इनसे प्लांट से टूटकर अलग हो जाती हैं, तो उनके शरीर का अपघटन होगा। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं, वो क्या काम करेंगे, वो इनको एनिमल और प्लांट को क्या कर देते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं, इनके शरीर का अपघटन कर देते हैं, जिससे मृदा में क्या होगा, मृदा में क्या होगा, मृदा माने मिट्टी में, सॉइल में क्या बन जाएगा, तो सॉइल में अमोनिया बन जाएगी और अमोनियम साल्ट। आपने देखा होगा जानवर मृत होते हैं, यहाँ पड़े रहते हैं, तो आप उनके पास से निकलेंगे तो आपको बदबू आती है कि नहीं, तो वो बदबू किस कारण से आती है, वो बदबू अमोनिया गैस की बदबू होती है। ठीक है, जब जीवाणु उनके शरीर का अपघटन कर रहे होते हैं तो वहाँ गैस होती है जो दुर्गंध के रूप में उस क्षेत्र के आसपास मिलेगी। अब अपन देख लेते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो एक्सक्रिएशन की क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया करेंगे, एक्सक्रिएशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, मूत्र वगैरह उत्सर्जित करते हैं, तो एक्सक्रिएशन जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जित करेंगे। उसमें भी चूंकि यूरिया होती है, उसमें भी क्या होती है, यूरिया, और ये समझ लें आप कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अमोनिया उसमें भी रहेगी, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगी, तो उससे भी जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ भी मृदा में क्या पहुंचा देते हैं, अमोनिया और अमोनियम लवण पहुंचा देते हैं। तो एक तो मरे तब, और बिना उसके भी एक्सक्रिएशन क्रिया जो करते रहते हैं उससे भी क्या होगी, मृदा में क्या पहुंचेगी, अमोनिया और अमोनियम लवण पहुंचेगी। अब आप ये देखें कि जब प्लांट मृत होते हैं तब भी ये पहुंचेगी। और एक काम और कर सकते हैं, जो पौधे हैं भूमि से इनको ले सकते हैं, किनको, अमोनिया और अमोनियम लवण को लेकर पुनः ये नाइट्रोजन यहाँ पर निर्मित कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर अपने प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। तो ये एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, तो इसको पुनः इसको क्या बोलेंगे, बाई एब्जॉर्प्शन। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, पौधे भूमि से अमोनिया और अमोनियम लवण को भी ग्रहण कर सकते हैं। अब आपने क्या देखा, पहले स्टेप में आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल रही थी। दूसरे स्टेप में आपने क्या देखा कि जो नाइट्रेट है वो आगे चलकर पौधे और जंतुओं से होते हुए किस में चेंज हो गई, अमोनिया और अमोनियम लवण में। जब नाइट्रेट अमोनिया और अमोनियम लवण में चेंज होती है तब उस स्टेप को क्या कहते हैं, तो उस स्टेप को कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन कहेंगे इसे, अमोनिफिकेशन। जैसे पहला स्टेप जो है या अमोनीकरण बोलेंगे। जैसे पहला स्टेप क्या था आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन था, ठीक इसी प्रकार दूसरा जो स्टेप है वो कौन सा हो गया, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण हो गया। ठीक है, मतलब अमोनिया और अमोनियम लवण का निर्माण हो गया। अब कुछ जीवाणु, चूंकि ये हानिकारक है, अमोनिया क्या होती है, हानिकारक, तो मृदा में ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि दुर्गंध जो मृत जानवर होते हैं कुछ ही दिनों तक आती है और उसके बाद क्या होती है, गंध आना बंद हो जाती है। तब उसका कारण क्या है, तो मृदा में कुछ और सूक्ष्म जीव होते हैं जो अमोनिया और अमोनियम लवण को और आगे विघटित करेंगे और आगे तोड़ते हैं, उनका विघटन करते हैं, तो अमोनिया आगे टूटकर क्या बनाएगी ये भी देख लेते हैं। तो वह जो जीवाणु हैं वो अमोनिया को चेंज कर देंगे किसमें, तो वो कर देते हैं नाइट्राइट में। नाइट्राइट में चेंज करेंगे। नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ NO3 नेगेटिव है, यहाँ NO2 नेगेटिव है, मतलब ये किस में चेंज कर देंगे, नाइट्राइड में चेंज कर देते हैं। नाइट्राइड में चेंज कर देते हैं और फिर नाइट्राइड को भी कुछ जीवाणु किस में बदल देते हैं, नाइट्राइड को भी कुछ जीवाणु किस में, नाइट्रेट में बदल देते हैं। और इस प्रकार ये जो चक्र है ये चलेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोकोकस जो जीवाणु हैं, ये जीवाणु यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास
ये वाले जीवाणु, और नाइट्रोसोकोकस ये जीवाणु, नाइट्रोसोकोकस ये वाले जो जीवाणु हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, ये अमोनियम लवण को पहले नाइट्राइड में और उसके बाद नाइट्रेट में बदल देते हैं और फिर इस नाइट्रेट को पुनः प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन इस प्रकार अवघटित होती रहेगी तो क्या वातावरण में नाइट्रोजन गैस बचेगी? नहीं बचेगी। अतः इस क्रिया को भी क्या करते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि नाइट्राइड को पुनः गैसीय अवस्था में चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसी नाइट्रोजन थी या जैसी वातावरण में होती है N2 के रूप में, तो उसी अवस्था में जो जीवाणु हैं इसको उसी अवस्था में चेंज कर देते हैं, जिससे जो 78% जो नाइट्रोजन है वातावरण में वो कम ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि अमोनिया एवं अमोनियम जो साल्ट है नाइट्राइड और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन, या हम इसे हिंदी में बोलें तो नाइट्रीकरण। ये तीसरा चरण हुआ। आप क्या देख रहे हैं? नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, माने नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रेट का अमोनिया और अमोनियम लवण में बदलना, ये स्टेप कहलाता है अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनीकरण। और तीसरा जो है नाइट्रीकरण क्या है? तो अमोनिया अमोनियम लवण का नाइट्राइड और नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण। ठीक है, या नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और जो नाइट्राइड है वो गैसीय अवस्था में चेंज होती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? तब इसका नाम होता है डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीनाइट्रिफिकेशन। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो इसका नाम होगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण की क्रिया है, और विनाइट्रीकरण क्रिया भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा होती है। ठीक है, जो जीवाणु क्या काम करते हैं, इसको नाइट्राइड को किस में चेंज कर देते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन या वातावरणीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस ये जीवाणु का नाम है। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो जीवाणु हैं वो इस नाइट्राइड को गैसीय अवस्था में बदलते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। डीनाइट्रिफिकेंस ये जो जीवाणु हैं ये क्या काम करते हैं? नाइट्राइड को नाइट्रेट में वो उसमें एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये आपका चौथा चरण है। आप देखें, हमने आपको क्या बताए हैं? हमने आपको नाइट्रोजन चक्र में मात्र 4 चरण बताए हुए हैं। इन चारों चरण की सहायता से जो वातावरण होता है, वातावरण में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन वातावरण में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन है तो उतनी ही रहेगी, पहली चीज़ कम नहीं होती है। ठीक है, तो अब कैसे ये जाएगी? और किसी भी पौधे हों चाहे जंतु, डायरेक्ट तो ये किसी में कोई इसे ग्रहण नहीं कर सकता, तो दूसरे रूप में चेंज होगी। नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलेगी, नाइट्रेट पौधे लेंगे, पौधों से जंतुओं में आएगी, और पौधों एवं जंतुओं के मरने पर अमोनिया और अमोनियम साल्ट बनेगा, और यह फिर नाइट्राइड में बदलेगा, नाइट्राइड फिर नाइट्रेट, और कुछ नाइट्राइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन चक्र जो है वो चलता रहता है। इसमें कितने स्टेप देखे आपने? 4 स्टेप। नाइट्रोजन फिक्सेशन माने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन अमोनीकरण, नाइट्रिफिकेशन नाइट्रीकरण, और डीनाइट्रिफिकेशन ये कहलाता है विनाइट्रीकरण। तो इस प्रकार आज का जो टॉपिक था, आज के वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे वीडियो हम और लाएंगे, और यदि आपको आई होप
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, और जो भी आपके डाउट हों उनको कमेंट में भेजिए, हम उनको सॉल्व करेंगे। और किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक, कोई भी बायोलॉजी में कोई भी टॉपिक हो, और अगर आप वीडियो उस पर चाहते हैं तो हमें कमेंट में भेज दीजिए, हम आपका उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।